की उड़ान की तरफ जाने वाले लोग हैं। युवा वो जिसके हाथों में ताकत हो, पैरों में गति हो, निगाह में दूर तक जाने की उड़ान के सपने हो और मन में संकल्प हो कि मैं निश्चित रूप से वो हासिल करके दिखाऊंगा। ये युवा के मन में परमात्मा की दया से मानव शरीर की खास करके हमारे बीच के अंदर आज के इस सभागार में बहुत सारी बात कहना थी, लेकिन क्षमा चाहते हुए मैं विलंब से भी आया और जल्दी भी जाना है। लेकिन फिर भी आपने अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप और जिस प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से काम किया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। उच्च शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आपने अपने सपनों की उड़ान के बलबूते पर अपने आप का अभिनंदन करो, पहले अपने खुद के लिए जोरदार ताली बजा करके नीचे जा करके। मैं कोशिश करता हूं आपसे संवाद करने की। आपके मन में कोई प्रश्न हो, खास करके सरकार को लेकर के कोई भी मन में प्रश्न हो तो अभी अपने में से केवल अपनी जिज्ञासा के लिए, नहीं तो मैं तो बात करूंगा। हाँ, ये बेटी कुछ कह रही, जरा हाथ पकड़ो, उसके माइक दो भैया। जरा बेटा दोनों पीछे कर लो। अब एक एक प्रश्न, एक मैं पूछूंगा, एक आप पूछोगे, ध्यान रखना। वाह, बहुत अच्छा बेटा। ऐसा इधर कॉर्डलेस माइक को तो दे दो जी, बता दो बेटा। जी बताएं। चलो ऐसे ही बोल दो, तुम तो आवाज अच्छी आ रही बेटा। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मैं वुमेन्स पॉलिटेक्निक से मैं श्रद्धा चाहते हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जब लड़कियाँ उड़ान भरना चाहती है, जब लड़कियाँ आगे बढ़ना चाहती है, आजकल तो वैसे भी मोदी जी ने काफी टाइम पहले स्कीम निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका नारा आधा अधूरा क्यों रह जाता है? आजकल ना इंडिया में ना कहीं पर लड़कियां सेफ नहीं है। एक मिनट बेटा, एक तो क्या है, एक तो ये भी संकट है कि भाषण देना के प्रश्न पूछना। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ठीक है ना? चलो मैं आपको तुम बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, अभी अभी किस देश में, हमारी देश से भी पुरानी आजादी की बात करता है, ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक बेटी को मौका नहीं दिया राष्ट्रपति बनने के लिए? सर, मौका दिया है। अरे सुनो तो सही यार, कौन सा देश पीछे रह गया बताओ? कमला हैरिस का नाम सुना है? कहां लड़ रही थी चुनाव वो? आपको मालूम, लगभग 300 साल के आसपास वहां आजादी है, लेकिन आज तक कोई बेटी राष्ट्रपति नहीं बनी क्या? तो अपने देश में उल्टा है। हमारे यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी राष्ट्रपति कौन है? तो ताली वाली तो बजाओ, ये हमारे अपने देश की ताकत। अब बैठो बेटा, है ना? अब माइक दूसरों को दो। ये तो ऐसे, लेकिन जब रोजगार की भी बात। एक मिनट बेटा, दूसरों को लो ना। अब ये बताओ, अपने देश में तुम्हारी बात का एक और प्रश्न का उत्तर देता हूं, है ना? बैठो। हमारे यहाँ देश की आजादी के तुरंत बाद अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पद बड़े हैं ना? और इस पे दोनों बहनें रही कि नहीं रही है? इंदिरा गांधी जी पहले प्रधानमंत्री रही और अभी राष्ट्रपति भी। तो ये देश तो अपना ही है। अच्छा ये बताओ कि 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, कौन सा देश ऐसा जो माता प्रधान है, जिसका नाम अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड की माता की जय कोई बोलता है? बताओ जरा, बताओ कौन बोल रहा है? कोई बोलता है? तो अपने यहाँ तो देवता का नाम लेने के पहले भी सीताराम, राधे कृष्ण। अपनी संस्कृति कितनी अच्छी संस्कृति है, इतनी अच्छी संस्कृति को हमको केवल जानने समझने की देर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम
किस देश में रहते हैं? जो देश अपने लिए क्या कहता है? भारत माता की। देखो, अपने 200 से ज्यादा देश, लेकिन एकमात्र देश जो मात्र सत्ता को पसंद करता है, मात्र शक्ति के आधार पर आगे बढ़ता है। और मध्य प्रदेश वाले तो लाडली बहना वाले हैं। ऐसा क्या बात है? लोग कहते हैं अरे क्यों पैसे दे रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो, पैसे का क्या होगा? हमने कहा भाई तुम्हारे पेट में क्यों दुख रहा? बहन बेटी के हाथ में पैसा दे रहे, जरूर देते रहेंगे। उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? और अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस आजादी के बाद सरकार के द्वारा, मैं प्रश्न पूछना थोड़ा उत्तर देना, बहनों के लिए किस सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है? कोई बताएगा? बैठो बैठो बैठो। क्या किया? सर लाडली बहना। चलिए हो गया, जोरदार ताली बजा दो, एक बार तो हो गया है। अब इसके अलावा मैंने कहा केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिया है, वो इस देश की एक तरह से राजनीति बदलेगा। ऐसा कोई निर्णय बता सकते हैं? अब दूसरों को दे दो माइक बेटा, कौन बताएगा? हाँ, ये जरा बच्चे बहुत देर से उठा रहे हैं, इनको भाइयों को दे दो। सर वुमेन रिजर्वेशन हैं? सर, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। ये जोरदार ताली बजाओ, कितनी बड़ी बात। महिला आरक्षण पार्लियामेंट में, असेंबली में 33% आरक्षण। और बड़ी बात क्या, ये जो अभी हमारी जितनी लोकसभा विधानसभा है वो तो रहेगी, लेकिन इनके अलावा इन पे प्लस कर दिया 33%। यह है मोदी जी की सरकार बहनों के लिए काम करने का सबसे बड़ा निर्णय। अब जरा ये अच्छा, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बहनों को कितना आरक्षण दिया हमने, जरा बताओ। कौन बताता है? अब दूसरा कोई बताओ, जिनने नहीं बताया वो बताओ। 35%। जोरदार अभिनंदन करो इनका। क्या नाम आपका? राजुल कुशवाहा। राजुल कुशवाहा। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, अब ये अपन राजनीति से बाहर आए कि अंदर ही जाए? बताओ क्या मत है? जो राजनीति नहीं पसंद करता वो हाथ खड़े करो, शर्माओ मत। जो राजनीति पसंद करते वो हाथ खड़े करो। अच्छा, उल्टा बोल रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पसंद करने वाले भी बहुत कम हाथ उठ रहे हैं और पसंद करने वाले बहुत कम है, तो बाकी क्या करने वाले बैठे हैं? ये बड़ा कठिन मामला हो जाएगा, इसलिए मेरे को लगता है अपने बीच में। अच्छा ये बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे द्वारा इस देश में बहुत अच्छा करने का मौका चाहिए, है ना? तो मौका चाहिए तो किस किस प्रकार से मौका मिलता है आपके हाथ में पावर आने का? कौन बताएगा? अरे बहुत अच्छा, आप जो नहीं उठाया उनको उठाने दो। हाँ, इनको दो माइक। नमस्ते सर, मेरा नाम ध्रुवराज मिश्रा है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान से विद्यार्थी हूँ। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कहा कि देश में आगे बढ़ने के लिए क्या करा जा सकता है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी चीज कि सबको मौका मिले, इसके लिए एक बेहतर नेतृत्व होना अति आवश्यक है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ भाई के। ये एक्सीलेंस कॉलेज के विद्यार्थी है और इनका जवाब भी बहुत अच्छा है। अपने देश में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, पहले आपने कहा, और दूसरी बात और जोड़ी, नेतृत्व भी अच्छा होना चाहिए।
लोग कौन चाहते कि केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए? हाथ खड़ा करो जो चाहते देश आगे बढ़े, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। और देश का नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, इसके लिए हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। अब बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, इनको किधर माने हम? या तो परीक्षा में पास होते या फेल। अब ये कोई सी परीक्षा हो रही कि बीच में कोई ऐसे ही छोड़ना पड़ेंगे? लोकतंत्र के लिए चलो मैं ही बोल देता हूं। देखो, इस देश में धन की कमी कभी नहीं रही। देश में धन कमाने वालों की भी कमी नहीं रही। परमात्मा ने देश को दिया भी सब है, लेकिन नेतृत्व की कमजोरी के कारण इस देश ने लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी सही है। लोग हमारा धन लूट लूट के ले गए। तो अपने उस अतीत के सबक को धारण करके भविष्य में देश दोबारा कभी गुलाम न बने, इसका संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन तैयार है? अपने हाथ खड़े कर बताओ। तो आप सबको, अब आपको कॉमन बोल देता हूं, हमारा देश मजबूत कब होगा? जब हम अपने लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। ये वोट के उपयोग के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान से लेकर के लंबी शहीदों की मालिका है। इनने सबने सपना देखा कि देश आजाद होना चाहिए, देश की ताकत देश के पास में होना चाहिए। लेकिन मैं अब आपसे निवेदन करता हूं, अभी आप में से कई लोगों ने हाथ खड़े नहीं करे, अब मैं उनके तरफ थोड़ा सा इशारा करता हूं। आने वाले समय में आप सब, जब आपको मताधिकार का मौका मिले, कोई मत छोड़ना और बराबर हिसाब करना कि हम अपने मेहनत का, अपने परिवार के लोगों का, अपने गांव की ताकत का इस देश के साथ सदुपयोग करना चाहते तो लोकतंत्र में जरूर हिस्सा लोग। बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आप में से हर एक कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ना। अब ये थोड़ा सा मैं टर्न कर दूं? हाँ, अच्छा। ये अपने उच्च शिक्षा विभाग में हम सब अपनी अपनी डिग्री करने आए हैं, और डिग्री करने के बाद नौकरी कौन कौन करने वाले नहीं? हाथ खड़े करो। जिनने तय कर लिया कि नौकरी नहीं करेंगे, एक को माइक दो भाई। ये जो इधर से, हाँ दो जरा माइक वाले, जरा आपकी इनसे दोस्ती ज्यादा है क्या? हमारे उधर वाले हाथ खड़े कर देख ही नहीं रहो। चलो कोई बात नहीं। अब काजल, तुमने तो बता दिया। जी प्रणाम सर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं किसानी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। अब आप किसानी क्यों करना चाहते, थोड़ा सा बता दो। किसानी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो पहले तो किसान अन्नदाता होता है, और भारत की जीडीपी है उसमें सबसे अधिक योगदान कृषि का होता है, लेकिन उतना उत्पादन हो नहीं पाता है। इसलिए उसको सपोर्ट के लिए मैं किसानी करना। बहुत अच्छा। थोड़ा उत्पादन का आंकड़ा बताओगे क्या, कौन सा नहीं हो पाता है? ऐसा कुछ मालूम है? सर उतना तो याद नहीं है मुझे। चलो मैं बता देता हूं, लेकिन तुमने हिम्मत की, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। देखो, ये हमारे लिए एक तरह से आदर्श है। अब मैं आप सबसे केवल इतनी ही बात याद दिलाऊंगा, हमारे अपने देश के अंदर खेती किस किस की, जरा हाथ खड़े करो। और सोयाबीन कौन कौन उगाता? सोयाबीन जिनकी खेती में होती है, बड़े पैमाने पर होती है, कोई बात नहीं, सब हाथ नीचे रख लो। ये जो खेती की बात आ रही, मैं इसलिए इसको दोहराना चाहता हूं कि खेती के अंदर क्यों खेती करना चाहिए, हम उच्च शिक्षा का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं,
हमारे सामने उदाहरण है ब्राजील, इजराइल, ये कुछ, जैसे इजराइल की बात करता हूं, इजराइल और भारत दोनों सोयाबीन के अपने उत्पादन का आंकड़ा अंतर बताता हूं। हमारी 1 बीघा में सोयाबीन अधिकतम होती 3 कुंटल, 4 कुंटल, कहीं तो 1.5 कुंटल होती है, और इजराइल में 1 बीघा में सोयाबीन होती है 20 कुंटल, 25 कुंटल। आप बताओ, समय तो दोनों का बराबर है, धरती माता का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन उन्नत खेती करने का असर कहां तक आता है। और दुर्भाग्य से अगर अपने में से कोई आदर्श किसान बनेगा तो वो ये पूरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। अब उस तरफ से हाथ खड़ा करवाऊं। जय हिंद श्रीमान एवं मंच पे उपस्थित समस्त महानुभावों को मेरा प्रणाम। महोदय, मेरा नाम चित्रांशी सक्सेना है और मैं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय की छात्रा हूँ। सर, मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। तो सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष ऋण दिया जाता है? ये जितने भी प्रकार के ऋण दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ सबसे ज्यादा बहनों की प्राथमिकता के लिए है। शासन की जितनी योजना है, अभी 25-25 लाख के यहीं से दिए हैं। और एक बात, लाडली बहनों की राशि भी आप ही के हाथ में दे रहे हैं, भाइयों के हाथ में नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, आप अपना व्यवसाय करना चाहती, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थोड़ा समय कम पड़ रहा है तो अपने बीच में हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन। अब जरा- मेरा नाम मोनिका सिंह है। मैं शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा ये सवाल है कि मैं इस डिप्लोमा के बाद रोजगार के लिए जाना चाहती हूँ, तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? बेटा, अभी मैं तुमको यहीं से बताता हूँ। आपकी कब डिग्री होने वाली है? सर, ये लास्ट ईयर है। तो यहीं से आप अचारपुरा में हमारी 6 इंडस्ट्रियां चल रही है। रोशनपुरा से आगे जाओगे, रायसेन रोड पर 5 इंडस्ट्री चल रही है। हमने प्लान किया है कि हमारे यहाँ कॉटन सबसे ज्यादा होता है। कॉटन के आधार पर धागा बनाते बनाते कपड़ा भी यही बनना चाहिए। लेकिन मुझे अब इस बात की और खुशी है कि हमने ना केवल कपड़ा बल्कि कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स पूरा तैयार करके बाकायदा हैंगर में टांग करके अमेरिका के मार्केट में लगाने की योजना बना करके हम बिजनेस कराना चाहते हैं। हमारे धागे का, फसल का, सिलाई का, बुनाई का पूरे तैयार करने, पैकिंग का भी सारा हमारे प्रदेश में होना चाहिए। और बल्कि इससे आगे जो आपकी जैसी बहन मां काम करने जाएगी, उस इंडस्ट्री के लिए प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के द्वारा 10 साल तक उस इंडस्ट्री को देने चाह रहे हैं। क्योंकि आपको जब 12-13 हजार रुपये महीना मिलेगा तो 12-13 हजार महीने में 5,000 रुपये महीना 10 साल तक हम देने जाएंगे कि हमारी बहनों को रोजगार दो, इनको हम अपनी तरफ से मदद करने को तैयार हैं। मुझे लगता है आज के इस अवसर पर थोड़ा सा समय कम पड़ गया है। अभी हमने अब बैठ जाओ बेटा, है ना, सब लोग बैठ जाओ, अब बैठ जाओ बेटा। थोड़ा सा अगली बार के लिए भी रखो, एक ही बार थोड़ी है। हाँ, अब मैं अपनी ओर से अगली बार का आश्वासन देते हुए किसी हालत में आपके बीच में आऊंगा। मेरे को बहुत बात करना थी, जितने हाथ खड़े नहीं हुए उससे ज्यादा खड़े करवाने वाला था, लेकिन काल के प्रवाह में कभी कभी चाहने के बाद भी कुछ बातों पे अपना बस नहीं चलता। मैं ज्यादा लेट हो गया, लेकिन ये संवाद का क्रम जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना, ये बताओ। ये करना चाहिए, जिसको जिनको पसंद है ताली वाली बजा के बताओ। हमने ये, भैया बैठो बेटा, हमने ये प्लान बनाया कि सरकार का 1 साल हो रहा है,
सरकार अपने विकास के काम कर रही है अपनी जगह, लेकिन अपने इस देश के जो असली मालिक है, इस प्रदेश के असली मालिक है, वो युवा शक्ति। दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए युवा शक्ति के साथ युवा संवाद करना चाहिए, और युवा संवाद करने के लिए कॉलेज, स्कूल, अपने सभी प्रकार के, खास करके हमारे इस तरह के एक कैंपस में आकर के बात करें। इसीलिए सिलसिला चालू किया है। मेरी अपनी ओर से अपनी भोज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उच्च शिक्षा विभाग और आप सबको बधाई देता हूं। अभी एक और कार्यक्रम में जाने वाला हूं। उस कार्यक्रम के पहले 2 जानकारी केवल आपको देता हूं। आप सब याद रखना, अपने देश के प्रधानमंत्री लगातार कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं। हमारे देश के दुश्मनों को ठीक करने के लिए देश में कुल 3 देश ऐसे हैं, एक इजराइल, दूसरा अमेरिका और तीसरा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बना है। हमें इस बात का गर्व है। जो अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए, बस बेटा हो गया है ना, अपने देश से लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी मार करके अपनी क्षमता दिखाता है। लेकिन आने वाले समय में अब अपने को अपने अंदर के भी सारे अवसर निकालना पड़ेंगे। इसलिए भविष्य के लिए मध्य प्रदेश में खेती, किसानी, रोजगार सभी सेक्टर में हम बराबर काम कर रहे हैं, और आप और हमारे सबके संयोग से सरकार की नीतियों के बलबूते पर देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाना है। बोलो सब तैयार है कि नहीं है? तो ताली वाली बजा के अपनी बात का समर्थन करो। आने वाले समय में ये संवाद का क्रम भी लगातार जारी रखेंगे, और नई शिक्षा नीति के बलबूते पर निश्चित रूप से आपकी डिग्री सार्थक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने हमारे इन नौनिहालों से आत्मीय संवाद किया और आशीर्वचन दिए, जिज्ञासाओं का समाधान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बेहद महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन पूर्ण कार्यक्रम, बृहद युवा संवाद कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए